ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंगराय नमः। अब आगे का प्रसंग कहते हैं। शौनक जी कहते हैं, सूतनंदन, सर्पों को उनकी माता से और विनीता देवी को उनके पुत्रों से जो शाप प्राप्त हुआ था उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विनीता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे वह कथा भी कह सुनाई, तथा विनीता जी को उनके जो दोनों पुत्र थे पक्षी रूप में प्रकट हुए थे उनके नाम भी आपने बताए। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे। यदि सबका नाम बताना संभव न हो तो उनमें से मुख्य मुख्य जो सर्प हैं उनके नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र सर्वाजी कहते हैं, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सबके नाम तो नहीं कहूँगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम मुझसे कहिए, मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए, अर्थात शेषनाग जी, और तदंतर वासुकी। नागों में सबसे पहले शेष जी यानी भगवान शेषनाग प्रकट हुए, तदंतर वासुकी। इसके बाद में ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, ऐलापत्र, वामन, नील, अनिल, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलश, पोतक, सोमनाख, दधिमुख, विमल, पिंडक, आप्त, करकोटक द्वितीय। इससे पहले करकोटक एक और हुआ, यानी करकोटक द्वितीय। जैसे भीमसेन महाभारत में बहुत सारे हुए हैं, तो ये उनका प्रसंग है। शंख, वालशिक, निष्ठानक, हेमघो, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुदगर, पिंडक, कंबल, अश्वत्तर, कालियक, व्रत, संवर्तक, पद्म, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, यानी एक ही नाम के दो वाले, शंखमुख, कुष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्प दृष्ट, बिल्वक, बिल्व, पांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शखपिंड, वीरजा, सुबाहु, वीर्यवान, शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाशन, कुटर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुदाक्ष, तित्तिर, हलिक, महानाग, करदम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर, ये नाग उत्पन्न हुए। द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम में नहीं कहता हूँ। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुँच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। इस समय पृथ्वी पर 6 अरब की जनसंख्या है। अब तो जो नागों की यानी मनुष्यों की संख्या लगभग इतनी मानी गई है, तो नाग और उनके पुत्र ये संख्या बिल्कुल ऐसी लिखी गई है। और बड़े उसमें भी इतने सारे नागों के नामों का वर्णन, तो ये सब और ऐसे ये वही के वही हैं कि इतना एक रिकॉर्ड रखना ये बड़ा भारी कार्य है, दुष्कर कार्य है, असाध्य कार्य है। लेकिन क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना है और ज्यों की त्यों जो इस समय इस काल में जगत में दृश्य नहीं हो रही है, इससे आगे हम अगले प्रसंग में शेषनाग जी के विषय में, जो ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति और पृथ्वी को सर पे धारण करना, ये प्रसंग है। शौनक जी ने पूछा, तात सूतनंदन, आपने महापराक्रमी दुर्धर्ष नागों का वर्णन किया। अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक, उन नागों में से
यशस्वी भगवान शेषनाग ने कद्रू का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे केवल वायु पीकर रहते थे और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपनी इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते थे। इस प्रकार रहते हुए शेष जी गदमादन पर्वत पर जाकर बद्री का आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। तत्पश्चात गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के तटवर्ती प्रदेश तथा भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों और देवालयों में जाकर संयम नियम के साथ एकांत वास करने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा देवी? एकांतवास करने लगे। शेषनाग ने कहा, प्रजापति, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी और संपूर्ण जगत के अधिपति, आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे ये हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सर पर रख दें। उग्र सर्वाजी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और पृथ्वी के विभर में प्रवेश कर गए। समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को उन्होंने सबूर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से ये पृथ्वी स्थिर हो गई। यहाँ मैंने आपको ये प्रसंग कहना है कि सीता देवी भी धरती फटी और उसमें समा गई, विलीन हो गई। दूसरे प्रसंग में आज फिर ये है कि ब्रह्मा जी ने कहा और उसमें एक सुरंग हो गई या एक रास्ता खुल गया, कहा ना समुद्र से घिरी पृथ्वी, कि वसुधा देवी जो है वो पृथ्वी रास्ता देगी, उसमें चले गए। तो मैंने बताया कि वैज्ञानिक आज कहते हैं कि ये जो समुद्र है इससे 12 लाख प्रकाश वर्ष दूर यहाँ से, और एक ऐसी आकाश गंगा है 12 लाख प्रकाश वर्ष दूर, जहाँ उन्हें नमी की तरंगें मिली हैं। और वो अनुमान करते हैं, उन्होंने जो गणनाएं की हैं कंप्यूटर से, जो भी उनके पास साधन है, तो इस समुद्र का कई लाख गुना बड़ा समुद्र है उस आकाश गंगा में, 12 लाख प्रकाश वर्ष दूर। तो ये जो अमेरिकन सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसमें ऐसा कहा। अब हमारा कहना है कि सप्तऋषि आकाश में घूमते हैं, तो वो ग्रह हैं और एक शरीर से वो ग्रह हैं। अब जैसे सूर्य देवता की हम पूजा करते हैं, सूर्य आकाश में चमकता है, चंद्रमा आकाश में, लेकिन दूसरे रूप में वो शरीर, सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से उस लोक में निवास करते हैं। हम यहाँ से उनका पूजन करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं। तो नागलोक में वो चले गए, पाताल लोक में वो चले गए, और उन्होंने वो नागलोक पाताल लोक इन आँखों से दृश्यमान नहीं है। हम अंतरिक्ष से देखेंगे, यानों से देखेंगे, तो जो नास्तिक भाई है वो कहेंगे कि भाई कहीं कुछ नहीं है, लेकिन क्या देवता दिखाई देने को थोड़े बैठे हैं। तो वो जो है नाग शक्ति है, अनंत नाग की शक्ति, इसलिए उनका नाम है अनंत नाग, यानी अनंत शक्ति। वो भगवान शेषनाग की शक्ति है। वो दूसरे लोक में शरीर स्थित हैं और इस संसार में गतिमान है। 365 दिन जो होते हैं, जो हमने बनाए हुए हैं, एक स्पीड से, एक रफ्तार से वो घूम रहे हैं। 23.5 अंश झुकी हुई पृथ्वी, मतलब जो कुछ भी भूगोल में, खगोल में कहा गया है वो सब वैसा ही है, लेकिन वो अदृश्य है। नाग शक्ति पृथ्वी को चला रही है स्थिर किए हुए। ऐसा अब कहोगे शून्य में है, तो ये जो कुछ भी है ये कोई विज्ञान नहीं जानता। तो ये शक्ति इस प्रकार से है। तो हम श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ते हैं। नागों में उत्तम तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले ही अपने अनंत फनों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं और इंद्र। मैं अथवा इंद्र। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। तत्पश्चात देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह शेषनाग ने विनीता नंदन गरुड़ जी को सहायक बना दिया। शेषनाग के लिए विनीतानंदन गरुड़ जी को सहायक बना दिया। अनंतनाग के चले जाने पर नागों ने महाबली वासुकी का नागराज के पद पर उसी प्रकार अभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया। उग्र सर्वाजी कहते हैं, शौनक, माता कद्रु से नागों के लिए यह शाप प्राप्त हुआ सुनकर
नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे किस प्रकार मैं यह शाप दूर करूं, कैसे हो सकता है ये। तदंतर उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्मपरायण बंधुओं के साथ उस शाप के विषय में विचार किया। अब ऐरावत हाथी भी है देवराज इंद्र का, और ऐरावत महान नागों में से एक मुख्य हैं। वासुकी बोले, निष्पाप नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह शाप दिया वह सब आप लोगों को विदित ही है। उस शाप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है? इसके लिए इसके विषय में सलाह करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। सब प्रकार के शापों का प्रतिकार संभव है। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, किसी को कोई शाप हो, कोई दोष हो तो सब, लेकिन क्या है, सब शापों का प्रतिकार संभव, परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त हैं उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है। यानी माता का शाप बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये आजकल की नालायक औलादें समझें माने तो। शास्त्र कह रहा है, निश्चय ही हमारे सर्वनाश का समय आ गया है। अविनाशी, अप्रमेय तथा सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें शाप दिया, यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है। क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी शाप देते समय माता को मना नहीं किया। इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी लोग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हम लोगों में प्रायः सब नाग बुद्धिमान और चतुर हैं। यदि हम सब मिलजुल कर सलाह करें और तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था। सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। देखिए, सतयुग का शाप है और द्वापर युग में के लिए दे दिया है ना कि जन्मेजय का सर्प यज्ञ होगा और कलयुग का प्रारंभ होगा। आप आ रही है आवाज? उग्र सरबाजी कहते हैं, सोनक वहाँ एकत्र हुए सभी कद्रुपुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुंच गए, क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे। उस समय वहाँ कुछ नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे यहाँ यह भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ न हो। अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, हम सब लोग जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे। फिर वे सभी कार्यों में अभीष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे। उस समय हम ऐसी बुद्धि उन्हें देंगे कि जिससे वो यज्ञ ही नहीं होगा। हम यहाँ बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे उनके यहाँ। अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय के यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे। उस समय हम स्पष्ट कह देंगे, यज्ञ न करो। कि आदमी सोचता है कि हम कैसे इस संकट से निकले। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ से इहलोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे, इससे वह यज्ञ होगा ही नहीं। अथवा जो उस यज्ञ के आचार्य होंगे उन्हें सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हों, उन्हें कोई सर्प जाकर डस ले, फिर वे मर जाएंगे। अब देखिए, यज्ञ में विघ्न डालने के कितने रास्ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी दुष्टता के कारण उन्हें शाप मिला। यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर वह यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। आचार्य के सिवा दूसरा जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋत्विज बनने के योग्य होंगे, उन सबको हम डस लेंगे। इस प्रकार सारा काम बन जाएगा। ये बिल्कुल वही है जैसे दुष्ट लोगों की मीटिंग होती है, लेकिन क्यों, ये आदमी अब संकट में पड़ गया है तो अपने, क्योंकि खुद मरना नहीं चाहते तो इसलिए उपाय कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी है सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभकारक नहीं हो सकती। आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भली भांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो। संकट से बचने के लिए
उत्तर उत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश ही कर डालेगी ना। इस पर दूसरे नाग बोले, जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विज, श्रुक, सुश्रुवा और यज्ञ पात्र आदि शीघ्र चुरा लावें। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा। अच्छा, देखें कि कैसा लग रहा है कि जैसे एक कैमरा लगा हुआ है, बिल्कुल वही कि बिल्कुल कोई मीटिंग है, कि ये सब कुछ वैसे ही वर्णन है। अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डस लें। ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थों को अपने मलमूत्रों द्वारा, जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं, दूषित कर दें। बाप रे। इसके बाद अन्य सर्पों ने कहा, हम उस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कहकर कि हमें मुंह मांगी दक्षिणा दो, यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे। उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर अन्य नाग बोले, जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हैं उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले जावें और बांध कर रख लें। ऐसा करने से यज्ञ होगा ही नहीं, अर्थात यानी कि वो नीचे नागलोक में ले जाएंगे उन्हें। इस पर अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, हम जन्मेजय को पकड़कर डस लेंगे। ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा। उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है। देखिए, यहाँ कहा गया कि नेत्रों से भी वो सुनते हैं नाग, है ना। हालांकि ये महान नाग हैं, ये तो इच्छा भाव वैसे ही जानते हैं। हम सब लोग ये मनुष्य ही हैं और अति चैतन्य मनुष्य हैं, सर्पों के वेश में, यानी सर्प शरीर से सर्प हैं, लेकिन उनकी प्रज्ञा कितनी महान है। हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है। आप जैसा ठीक समझते हो वैसा शीघ्र करें। ऐसा कहकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे। तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार कर उन सर्पों से कहा, नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इस प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को जच जाए यह संभव नहीं है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हित करो। मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। भुजंगमो, अपनी जाति भाइयों के और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो। इसलिए मैं अधिक चिंतित हूँ, क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व तो मुझ पर ही है। आगे नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु मुनि के साथ विवाह करने का निश्चय। यह जरत्कारु का ये प्रसंग, नागराज की बहन जरत्कारु का विवाह का प्रसंग पहले भी आ चुका है, लेकिन पहले जब आया है, देखिए, ये एक ही बात अलग अलग लोगों के मुख से कही गई है। तब जो डुंडुब सर्प का प्रसंग था उसमें जो रुरु थे उन्होंने अपने पिता से पूछा, वहाँ आई है वो कथा। और अब ये उग्र सर्वाजी कह रहे हैं और ये कथा दूसरे ढंग से अब आगे बढ़ी है। यहाँ ये विस्तार से कही गई, वहाँ केवल एक सारांश में कही गई है। उग्र सर्वाजी कहते हैं, सौनक जी, समस्त सर्पों की भिन्न भिन्न राय और अंत में वासुकी के वचनों का श्रवण कर एक एलापत्र नाम के नाग ने इस प्रकार कहा, भाइयों, ये संभव नहीं है कि यह यज्ञ ना हो, तथा पांडववंशी राजा जन्मे जी जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, इस श्लोक में जो पुरुष देव का मारा हुआ है उसे देव की ही शरण लेनी चाहिए, वहाँ दूसरा कोई आश्रय नहीं काम देता है। यहाँ बड़ी सीखने लायक बात यह है कि मनुष्य अगर संकट में पड़ जाए, दैव माने भाग्य, प्रारब्ध है, दैव, तो दैवीय उपाय ही करने चाहिए। और बजाय कि पृथ्वी पर हम अन्य उपाय करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, क्योंकि छल बल बुद्धि कई बार काम ही नहीं करती है। तो लेकिन ईश्वरीय कर्म जो ये सलाह देते हैं
वो सदैव भगवान की कृपा से हमारे संकट दूर होते हैं। श्रेष्ठ नागगण हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैवजनित ही, अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। उत्तम सर्पगण, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह शाप दिया था उस समय भय के मारे मैं माता की गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराज गण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कान में पड़ी। अहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती हैं और बड़ी कठोर होती ही हैं। बार बार उन्होंने ऐसा कहा। देवता बोले, पितामह देवादिदेव, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रु को छोड़कर दूसरी कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार शाप दे सके, और वह भी आपके सामने। पितामह, आपने भी तथास्तु कहकर कद्रु की बात का अनुमोदन ही किया है। उसे शाप देने से रोका नहीं, इसका क्या कारण है, हम ये जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। मैंने प्रजाजनों के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रु को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्पों का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और पापाचारी हैं तथा प्रचंड विष वाले हैं। किंतु जो धर्मात्मा होगा उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा उसे मैं बताता हूँ। तुम सब लोग सुनो। यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होंगे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातेजस्वी महातपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे। देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, वे मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु किसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे और उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे। गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। उसी के गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को शाप से छुड़ाएगा। एलापत्र कहते हैं यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, एवं वस्तु ऐसा ही हो। देवताओं से ये सब बातें बताकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए। अतः नागराज वासुकी, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नाम वाली यह बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दें। उस शाप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। ओम श्री गुरुवे नमः। 3/23 और 10 अगस्त 2022। ओम तत्सत।